नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर खत्म हो गया है। चिंतन शिविर के जरिए पार्टी अपनी खोई साख को वापस पाने की जुगत में लगी है। राजनीति क्या कुछ नहीं करवा देती, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। जो राहुल छुट्टियां मनाने इटली जाते हैं, नाइट क्लबिंग करते हैं, वो अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा करेंगे। इतनी मेहनत की तो राहुल बाबा को आदत भी नहीं है। 2 साल पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल राजनीति से लगभग दूर है। प्रशांत किशोर को अंधे की लाठी बनाकर चलना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन जो 600 पन्नों का स्लाइड पीके ने दी थी, शायद राहुल ने वो गलती से पढ़ ली और लग गए अपनी रणनीति में। चिंतन शिविर के जरिए राहुल ने अपनी नीतियां पेश की हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं राहुल। कांग्रेस पार्टी ने वन फैमिली वन टिकट संगठन में युवाओं को आरक्षण, देश भर में पदयात्रा निकालने जैसे कई अहम फैसले लिए हैं। पार्टी के कायाकल्प का मंत्र दिया राहुल गांधी ने। चिंतन शिविर में उन्होंने करीब 35 मिनट तक स्पीच दी। स्पीच में राहुल ने कहा कि हम फिर जनता के बीच जाएंगे, उससे अपने रिश्ते मजबूत करेंगे और ये काम शॉर्टकट से नहीं होगा, ये पसीने से होगा, यानी कड़ी मेहनत से। राहुल ने नेताओं में जान फूंकने की भी कोशिश की, कहा कि वो डिप्रेशन में ना जाएं क्योंकि लड़ाई लंबी है। वहीं सोनिया ने अपने भाषण में कहा कि हम सत्ता में वापस लौटेंगे। राहुल की स्पीच को 3 अहम पॉइंटों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। राहुल ने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि शॉर्टकट से नहीं, पसीना बहाना होगा, तभी वापस जनता से जुड़ेंगे। हम पैदा ही जनता से हुए हैं, यह हमारा डीएनए है, ये संगठन जनता से बना है। हम फिर जनता के बीच जाएंगे। अक्टूबर में पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी, यात्रा करेगी। जो जनता के साथ रिश्ता है वो फिर से मजबूत करेंगे। यही एक रास्ता है और कोई शॉर्टकट से नहीं होगा। राहुल बोले कि ये लड़ाई रीजनल पार्टियां नहीं लड़ सकती, ये लड़ाई केवल कांग्रेस ही लड़ सकती है। रीजनल पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा सकती क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है, वो अलग अलग हैं। मुझे कोई डर नहीं है, मैंने जिंदगी में 1 रुपए किसी से नहीं लिया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया, मैं सच बोलने से नहीं डरता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आग लगने वाली है, मैंने आपको कोविड से पहले चेताया था, अब फिर कह रहा हूँ, ये देश के इंस्टीट्यूशन को तोड़ रहे हैं, ये जितना संस्थानों को खत्म करेंगे उतनी ही आग लगेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि देश में ये आग नहीं लगे, ये हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इसके बाद राहुल ने उद्योगपतियों का जिक्र करते हुए मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी ने जीएसटी लागू करके इसका फायदा 2-3 उद्योगपतियों को देकर युवाओं के भविष्य को खत्म कर दिया है। राहुल के साथ सोनिया ने भी दावा किया कि हम दोबारा सत्ता में लौटेंगे। सोनिया ने बताया कि अक्टूबर से भारत जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें युवाओं को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। शिविर में आज हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के बदलावों पर मुहर लग चुकी है। साथ ही कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस का फोकस 2024 से पहले होने वाले 10 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर है। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना शामिल है। बैठक में गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि अगर हम हिमाचल और गुजरात में नहीं जाते तो 2024 का चुनाव भूल जाइए। मीटिंग में राहुल को दोबारा अध्यक्ष बनाने की भी सिफारिश की गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीटिंग में कहा कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो प्रियंका को कमान सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि 2 साल से राहुल को मनाने का काव्यात चल रहा है। बैठक में G23 कैंप के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाए जाने की भी सिफारिश की है। रविवार को तीसरे दिन दोपहर तक चिंतन शिविर खत्म होने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं के साथ 16 मई को बनेश्वर धाम जाएंगे। यहां बनेश्वर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाली पुलिया का शिलान्यास सोनिया और राहुल के हाथों होगा। साथ ही बनेश्वर में एक सभा भी होगी जिससे सोनिया और राहुल दोनों संबोधित करेंगे। गुजरात और राजस्थान के आदिवासियों को साधने के लिए यह सभा अहम मानी जा रही है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।